काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं 15 साल का था जब केदारनाथ में ये प्रलय आया। ये पहला मौका था जब मुझे केदारनाथ के बारे में पता चला। वक्त बीता पर कभी जाने का मौका ही ना मिला और यादें भी बस धुंधली सी होकर रह गई। फिर कुछ साल बाद मैंने अपने पसंदीदा कलाकार की ये तस्वीर देखी और मन हुआ कि एक ऐसी तस्वीर तो मुझे भी निकालनी है। ये वो दूसरा मौका था जब केदारनाथ जाने का मन हुआ था। पर कहते हैं ना, वक्त से पहले और भोलेनाथ की मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं मिलता। और आज वक्त भी था और महादेव ने भी बुला लिया। पर मैं अकेला नहीं था, बल्कि पूरी मंडली लेकर निकला था दर्शन करने। केदारनाथ का रास्ता घर से लगभग 410 किलोमीटर का था और सफर में 12 घंटे लगने ही वाले थे। तो हम अर्ली मॉर्निंग घर से निकल पड़े और पहला स्टॉप हरिद्वार में लिया। ब्रेकफास्ट करके निकल लिए आगे के सफर पे। पहाड़ों का ये खूबसूरत रास्ता एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके गंगा नदी बनती हैं। अब इतने पवित्र संगम पर आ ही गए तो सोचा क्यों ना पवित्र स्नान भी कर लिया जाए। पानी सच में बहुत ठंडा था। मैं तो माँ गंगा को प्रणाम करके चला डुबकी लगाने। एक के बाद एक न जाने कितने ही गोते लगाए। मजा भी काफी आ रहा था क्योंकि मुझे अब ठंड लग ही नहीं रही थी। पर हमारे साथ एक शख्स थी जो अभी भी ठंड से कांप रही थी, अंशु भाभी। पर हम भी ठहरे वही शरारती देवर। भिगो दिया। रिएक्शन में भाभी के वो धमकी भरे शब्द तो मैं भूल ही नहीं सकता। तू मुझे इस बार होली पे मिल। खैर, यहाँ देवप्रयाग में काफी एंजॉय किया, पर एक छोटी सी दुर्घटना घट गई और इस दिन मैं इससे ज्यादा कुछ भी शूट नहीं कर सका। अब देवप्रयाग संगम पे हमारे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं नहा के निकला मुझे अचानक से पैर में दर्द हुआ, जैसे कांटा सा चुभा हो। स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद मेरे को चक्कर आने लग गए। पूरे शरीर में पैर से लेके सिर तक झंझनाहट और चक्कर बन गए शरीर में। अब मेरे को लगा ना यार, कुछ तो काटा है, मतलब ये अपने आप तो नहीं हो सकता। इनिशियली मेरे को डर था सांप वाप ने काटा हुआ, लेकिन जैसे मैंने पैर पे निशान ढूंढे हो सांप के दो, वो निशान कहीं मिले नहीं। फिर भी मैंने पैर पे बंदा लगा लिया और चक्कर पूरी तरह से बंद रखे। मैंने संदीप भाई को बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। संदीप भाई भाग के गाड़ी में से एक दवाई लेके आए। मैं हमेशा अपने साथ एक दवाई कैरी करता हूँ जो मेरे मामा ने मेरे को दे रखी है, मतलब देसी दवाई है कि कुछ भी जहरीली चीज़ अगर काट जाए तो इसे ले लीजिए तुरंत एमरजेंसी के लिए। वो सिर्फ एमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखता हूँ। लेकिन संदीप भाई को ये था नहीं, किसी हॉस्पिटल में लेके चलेंगे। और हॉस्पिटल्स वहाँ बताया देवप्रयाग से श्रीनगर लगभग 1-1.5 घंटे के रास्ते पे। तो मेरे को तो चक्कर बंद रहे, मेरे को नहीं पता गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं, कभी सो रहा हूँ जाग रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संदीप भाई सीधा मेरे को हॉस्पिटल में ले गए। स्टार्टिंग में तो डॉक्टर भी निशान वगैरह ढूंढने लगे कि कहीं कुछ काटा हो, लेकिन उन्हें भी निशान नहीं मिला। लेकिन जैसे उन्होंने मेरे 2-3 चेकअप किए बीपी वगैरह का, और जो भी उन्होंने किया होगा मुझे नहीं पता, वो भी थोड़े घबरा गए कि नहीं कुछ तो मतलब हुआ है इसके साथ। तो उन्होंने मुझे जनरल एंटीवेनम दिया और जैसे ही वो एंटीवेनम मेरे को लगा मैं हो गया भाई बेहोश एकदम। उसके बाद मुझे नहीं पता रात तक क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं। मैं सीधा सोनप्रयाग पहुंच गया रात को 10-10:30 बजे के आसपास। हाँ, 10:30 बजे के आसपास हम सोनप्रयाग पहुंचे। नींद आई नहीं रात को, वैसी हालत रही। और सुबह 4 बजे उठे और 5-6 बजे निकल लिए नहा धो के ट्रैकिंग के लिए। केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन और आज हमें जाना है 22 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा जी के मंदिर। तो अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल पड़े गौरीकुंड के लिए, जहां से पैदल ट्रैक शुरू होना था। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। मेरा नंबर पड़ा था इन बच्चों के साथ। हालांकि पिछले दिन हुई दुर्घटना की वजह से भले ही मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, पर इन बच्चों की एनर्जी देखकर मेरे अंदर भी खुद ब खुद एनर्जी सी आ गई थी। और फिर जब हमारी 6 साल की लिटिल प्रिंसेस भी पैदल चलने के लिए एक्साइटेड थी, तो फिर मुझे कहाँ ही पीछे रहना था। मस्त खाते पीते रुकते रुकाते चल रहे थे कि अंश और गौरांग दोनों ही चोटिल हो गए। जहां अंश का एंकल मुड़ गया था तो वहीं गौरांग को हुई काफ इंजरी। पर लिटरली मैं मतलब फैन हो गया दोनों बच्चों का कि किसी ने भी वापस जाने की नहीं कही और पेन किलर लेके और स्प्रे लगा के चढ़ते ही रहे। वैसे तो रास्ते में हमें काफी अच्छे व्यू देखने को मिले, पर बीच बीच में आते वाटरफॉल तो बस पूछो ही मत। आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि हमें ये नजारा मिला और यहाँ हमने ली कुछ मस्त मस्त सी फोटोज। ट्रैकिंग पे वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, बस एक चीज थोड़ा परेशान कर रहे थे, वो थे खच्चर। बल्कि यहाँ मैं गलत हूँ, जानवर बिना वजह क्यों ही हमें परेशान करेगा। परेशान कर रहे थे खच्चरों के मालिक,
जिन्हें खच्चरों को बस जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचाना था। परेशानी तो हो रही थी, पर कोई ना, सह लेंगे थोड़ा। शाम होने को आई थी और पता नहीं चलते चलते कब हम सबसे आगे निकल गए थे। कुछ देर चाय नाश्ते के लिए रुके और अनएक्सपेक्टेडली हमें सबसे पहले देखने को मिली अंशु भाभी, और अब हम चारों एक साथ ट्रैक करने लगे। और रात के लगभग 9 बजे हम पहुंचे बाबा जी के धाम। काफी थक चुके थे तो बस भोलेनाथ को प्रणाम किया और सीधा रूम में जाकर बस सो गए। स्नोफॉल, हाँ भाई कैसा लग रहा है स्नोफॉल देख के? बिल्कुल हल्की हल्की है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था सुबह सुबह स्नोफॉल दिख जाएगी। और ये रहे हमारे महादेव। स्नोफॉल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे दर्शन दे दिए महादेव ने, सोची नहीं थी। मनोकामना जरूर थी कि महादेव के दर्शन होंगे, पर इतने अद्भुत कुदरती नजारों के साथ होंगे इसकी कल्पना तक न की थी। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने उस पवित्र पत्थर को भी देखा, जिसके कारण आपदा के वक्त पानी 2 हिस्सों में बट गया था और मंदिर को आंच तक न आने दी। फिर हम थोड़ी और आगे गए शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामित्यव मोक्षीमामृताम्। महादेव। यहाँ हमें देखने को मिली शंकरा जी की बहुत खूबसूरत और अद्भुत प्रतिमा। थोड़ी देर के लिए स्नोफॉल रुकी तो हमने निकाले कुछ मंत्र मुक्त कर देने वाले ड्रोन शॉट्स। इनिशियल प्लान ये था कि केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ दर्शन करेंगे और निकल लेंगे वासुकी ताल के ट्रैक के लिए। लेकिन वहां जाके पता चला कि वासुकी ताल की ट्रैकिंग बंद है क्योंकि स्नोफॉल हो चुकी है केदारनाथ में। और दूसरी बात, मेरी बॉडी भी इतनी रिकवर नहीं हो पाई थी 2-3 दिन पहले की सिचुएशन के हिसाब से कि मैं एक ट्रैक और कर सकूँ केदारनाथ के अलावा। तो मैं कहीं नहीं गया, लेकिन संदीप भाई कहाँ रुकने वाले थे। वासुकी ताल की ट्रैक भले ही बंद होगी हो, वो केदारनाथ से कहीं भी निकल लिए। मतलब उनको ये हो गया किसी भी पहाड़ पे चढ़ना है, बस यहाँ से आके मतलब नज़ारे लेके आने हैं जहाँ भीड़ भाड़ ना हो। और आगे की क्लिप्स में आप देखो कि कितने खूबसूरत शॉट्स वो लेके आए, कितना मस्त। जब उन्होंने आके वीडियो दिखाई मेरे को पछतावा आई, यार ये तो मेरे को भी जाना था। और वहाँ से केदारनाथ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर तक ट्रैक करके आए थे वो, लेकिन जन्नत भाई जन्नत घूम के आए।
वक्त हो चुका था महादेव से आज्ञा लेने का, पर अभी एक छोटी सी इच्छा बाकी थी। यही तो वो पिक थी जो मुझे भी लेनी थी। देखते ही देखते सपने हकीकत में कैसे बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिख दो हर हर महादेव।